अवैध धार्मिक स्थल पर बाबा का बुलडोजर चल गया है। बुलडोजर लगभग पिछले एक हफ्ते से उत्तर प्रदेश की लखनऊ के अकबर नगर में चल रहा है। 1800 से ज्यादा मकान देख रहे हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं, पूरे जगह को समतल कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला था। सियासतदान सिर्फ इसलिए बुलडोजर नहीं चलवाते क्योंकि वोट बैंक का खतरा होता है, वोट नहीं मिलेगा। लेकिन अवैध जमीन है, सरकार की जमीन है, योगी उस पर बिना डरे, बिना ये सोचे कि उनका वोट नहीं मिलेगा, चुनाव हार जाएंगे, योगी आदित्यनाथ नहीं सोचते। देख रहे हैं अवैध धार्मिक स्थल पर जो बुलडोजर चला, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हुई, देर रात 12 बजे ये बुलडोजर चला है और बताया जा रहा है अवैध जमीन पर कब्जा करके मस्जिद निर्माण किया गया था, उस पर बुलडोजर चला है अकबर नगर में। रात का वक्त है, चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आ रहा है। बुलडोजर लगाया गया था इसे गिराने के लिए। तो अवैध जमीन पर मस्जिद बनी थी, उस पर बुलडोजर चला। अवैध जमीन पर ही मंदिर बना था, बाबा का न्याय है। अवैध जमीन पर मंदिर बना था तो मंदिर पर भी बुलडोजर चला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंदिर भी गिराया गया क्योंकि जमीन अवैध थी, जमीन सरकारी थी, यहां रिवर फ्रंट बनना है। घर गिराए गए तो वो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा दिए गए। मंदिर हो या मस्जिद, सब पर बाबा का बुलडोजर बराबर चलता है। जो लोग आरोप लगाते हैं कि योगी सिर्फ मुस्लिमों पर बुलडोजर चलवाते हैं, लखनऊ की अकबर नगर की यह तस्वीर उनके लिए करारा जवाब है। योगी ने अगर यहां अवैध जमीन पर बनी मस्जिद गिरवाई तो अवैध मंदिर पर भी उनका बुलडोजर बराबर चला। मतलब योगी का एक्शन अवैध निर्माण देखकर हुआ, धर्म देखकर नहीं। योगी ने सबसे बड़ा बुलडोजर अभियान कोर्ट के आदेश के बाद शुरू किया और बुलडोजर चलाने से पहले नया घर भी दिया। परेशानी उन भूमाफिया की बढ़ी है जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा जमाया और सरकारी जमीन को हथिया लिया। अब आपने देख लिया योगी का एक्शन। अब आपको बताऊं, यह बहुत सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील मामला है। इसको करना, अंजाम देना बहुत मुश्किल काम था क्योंकि देखिए लगभग 5 से 6 दिन से बुलडोजर चल रहा था। लेकिन धार्मिक स्थल जो अवैध जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे, उन पर रात में चला। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। 10 जून से लगातार बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अकबर नगर लगभग मिट्टी में मिल गया। इस अभियान में 24.5 एकड़ में बने करीब 1800 अवैध मकान, दुकानें, कॉम्प्लेक्स जमींदोज कर दिए गए। कई सालों से यहां अवैध निर्माण चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर यह बुलडोजर चला। बुलडोजर एक्शन के 9वें दिन धार्मिक स्थल पर भी बुलडोजर चला। लखनऊ में 5 मंजिला 3 धार्मिक स्थलों को प्रशासन ने देर रात सोची। रात 12:30 से 3:30 के बीच इन्हें गिराया गया। इसके लिए 8 बुलडोजर लगाए गए। पहले ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे सारे पिलर तोड़े गए और आखिरी में एक पिलर बचा था, बुलडोजर से इसे धक्का देते हुए पूरे ढांचे को गिरा दिया गया। अवैध जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाना गैर इस्लामिक है। साथ ही कब्जा की गई जमीन पर नमाज पढ़ना भी इस्लाम में हराम बताया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान सिर्फ पुलिस और प्रशासन के लोग मौजूद थे। आपको बताऊं, ये जो निर्माण 2016-17 में बना अवैध निर्माण हुआ, यहां उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बताया जाता है ये पूरा अकबर नगर का जो अवैध निर्माण है, ये सपा सरकार में भी बना था। सपा सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाई सिर्फ वोट की वजह से। यहां किसी को भी जिस वक्त ये बुलडोजर चल रहा था वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी। प्रशासन ने रात में ड्रोन से खुद वीडियो शूट करवाया। मस्जिद के साथ ही यहां अवैध जमीन पर मंदिर का निर्माण किया गया था। सरकारी जमीन पर बने 2 धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा गया, एक बड़ा जबकि दूसरे छोटे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। दोनों ही धार्मिक स्थल अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाए गए। अब 24.5 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। 1500 टन से ज्यादा मलबे को अब हटाने की तैयारी हो रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर विकास के लिए चला है। अवैध निर्माणों को तोड़कर इको टूरिज्म तैयार किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में स्थित चिड़ियाघर को भी शिफ्ट करने की योजना है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कुकरेल नदी पर बनने वाला रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट की तरह यहां रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट की प्लानिंग के अनुसार बारिश के पानी को यहां इकट्ठा करके कुकरेल नदी में भरा जाएगा। इसके अलावा शारदा नहर का पानी भी नदी में छोड़ा जाएगा ताकि जल स्तर को बढ़ाया जा सके, बनाए रखा जा सके। नदी की लंबाई 6 किलोमीटर है और एक झील को भी विकसित किया जाएगा साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर। इस रिवर फ्रंट को बनाने की तैयारी है। इस प्रोजेक्ट से लखनऊ में पर्यटन और विकास की रफ्तार तेज होगी।